एपिसोड 36 लेकर आ गया हूँ हैरम ड्रीम का। फिर वो दोनों वापस आ जाती है और उनका हालत बहुत ही खराब होता है। फिर सभी गार्ड यू के पास जाके बोलता है, हे मिस, क्या आप ठीक हो ना? क्या आपको चोट नहीं ना लगा है? लिन ये देखकर गुस्से में आ जाते बोलती है, हे तुम बेवकूफ लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं इसके बारे में अपने भाई को बता दूंगी। वो सब लोग रोते हुए बोलते हैं, प्लीज मिस हमें माफ कर दीजिए, आप दोनों का चेहरा बहुत ही गंदा था इसलिए हमें पता नहीं चला। मैंग बोलती है, हे लिन, ये लोग तो जानबूझ के नहीं किए है। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लड़की तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये मेरे भाई की वजह से यहाँ पर आई है। लेकिन लिन को देख के लग रहा है कि वो मेरे भाई से प्यार करती है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ रही हूँ। तभी चैन बोलता है, हे मैंग, तुम्हारा काम हो गया क्या? तभी मैंग उसे गले लगा लेते और बोलती है, हे भाई, सही में तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम इतना जल्दी 2 गर्लफ्रेंड को भी ले आई हो। चैन बोलता है, हे तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी लिन शॉक्ड होकर बोलती है, हे मैंग, क्या पागल हो गई हो तुम? यू बोलती है, हे मिस, मैं आपके भाई से पहली बार मिली हूँ, आपको गलत फहमी हो रहा है। मैंग अपने मन में बोलती है, ये लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन आज से मजा आएगा घर में। तभी लिन बोलती है, हे यू, तुम गिर के घायल हो गई थी, दो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। यू बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। लिन बोलती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें बहुत ही बढ़िया हूँ। यू बोलती है, ठीक है, लेकिन ध्यान से लगाना। तभी लिन उसके घाव में पूरा बोतल डाल देती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मैं गलती से सारा बोतल डाल दी हूँ। यू बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम ये जानबूझ के नहीं की हो। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लिन फैमिली सही में बहुत ही बेकार है, मैं इन सभी को एक ही बार में मार डालूंगी। तभी चैन वहाँ पर आकर बोतल ले लेता है और बोलता है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं ये कर लेता हूँ। फिर वो दवाई लगाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, उसे ये सब करना नहीं आता है, फिर भी वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। यू बोलती है, कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया मिस्टर चैन। तभी यू का फेवरेट पॉइंट -5 में चल जाता है। फिर सभी टोटल मिला के होता है -85 पॉइंट। चैन उसे शॉक्ड होकर देखने लग जाता है। यू बोलती है, हे चैन, क्या हो गया तुम्हें? चैन बोलता है, नहीं कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में बोलता है, सही में ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्टिंग कर रही है, अगर ये सिस्टम का फेवरेट पॉइंट नहीं होता तो मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, ये तो आराम से कोई भी आदमी को फंसा लेगी। मैं जितना भी लड़की से मिला हूँ, इसका भी एक्टिंग स्किल जू लेले की तरह है, इसे फंसाना सही में बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मुझे सोच समझ के प्लान बनाना होगा। यू अपने मन में बोलती है, चैन का मम्मी वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चैन और उसका बहन का रिलेशनशिप ब्लड का नहीं है, और ये अपने बहन के साथ रह रहा है, वो भी बिना ब्लड रिलेशन के। मुझे पता है ये बहुत ही बड़ा ठरकी है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये करेगा। मैं किसी भी हालत में इसका चेहरा सभी के सामने ले आऊंगी। तभी मैंग बोलती है, हे तुम दोनों जाकर नहा लो। फिर हमें आधा घंटे के बाद दिखाया जाता है। सभी गार्ड लोग यू को देखते हुए बोलते हैं, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी मैंग बोलती है, हे यू, सही में तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। चैन अपने मन में बोलता है, ये तो सही में बहुत ही सुंदर है, लिन भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें तो ये बहुत ही मुश्किल होगा ये बताना कि कौन ज्यादा सुंदर है। यू बोलती है, हे मैंग, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैंग बोलती है, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। तभी चैन उसके पास जाके बोलता है, हे यू, कैसा रहेगा कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। यू अपने मन में बोलती है, सही में लड़के लोग बहुत ही बेकार होते हैं, आखिरकार मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसा ली हूँ। फिर वो बोलती है, मिस्टर चैन, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके लिए काबिल हूँ। चैन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम इसके लिए काबिल हो, लेकिन तुम्हें इससे पहले एक टेस्ट को देना पड़ेगा। यू बोलती है, किस तरह का टेस्ट? फिर वो अपने मन में बोलती है कि ये लड़की मेरे साथ करना चाहता है क्या? चैन बोलता है, मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर यू उसके पीछे जाते हुए अपने मन में बोलती है, मैं इतना दूर तक आ गई हूँ, चैन जो भी प्लान किया है मुझे आखिरी तक उसे सहना ही पड़ेगा। मैं बचपन से ली फैमिली के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं इतना सारा मेहनत एक ही काम के लिए कर रही हूँ, मेरा एक ही काम है कि मैं ली फैमिली के लिए हमेशा लॉयल रहूंगी, चाहे मुझे अपना शरीर भी बेचना पड़े, मुझे फिर भी करना ही होगा, तब जाकर मैं चैन का भरोसा जीत पाऊंगी। फिर वो बोलती है, हे बॉस, बताइए मुझे क्या करना है? चैन बोलता है, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दो। यू अपना तिजोरी से बैंक अकाउंट निकाल के दे देती है और बोलती है, ये लीजिए। फिर वो अपने मन में बोलती है, बैंक अकाउंट डिटेल। लग रहा है कि ये मेरा बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं पहले ही सब कुछ खत्म कर दी हूँ, ये अकाउंट एकदम खाली है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर वो अपने फ़ोन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, 100 मिलियन, ये चैन मुझे पैसा क्यों दे रहा है, ये करना क्या चाहता है? फिर वो बोलती है, हे बॉस, आप मुझे पैसा क्यों दिए हो? चैन बोलता है, हे यू, तुम्हें एक दिन में ये 100 मिलियन खर्च करना है,
अगर कल तक तुम इसे ख़त्म कर लोगी तो तुम मेरा टेस्ट पास कर लोगी। अगर तुम खर्च नहीं कर पाई तो तुम सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं हो। यो शॉक्ट होकर अपने मन में बोलती है, क्या ये पागल हो गया है क्या? ये मुझे एक दिन में 100 मिलियन खर्च करने के लिए बोल रहा है। ये जाल है या फिर टेस्ट है? अब मैं क्या करूं? ट्रेनिंग कैंप में ऐसा कुछ तो बताया ही नहीं है। मैं इसे कैसे हैंडल करूंगी? चैन बोलता है, ठीक है, कल आ जाना, मुझे बताना क्या हुआ है। इसके बारे में किसी को बताना नहीं तो ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर वो नीचे जाते हुए अपने मन में बोलता है, 100 मिलियन में ही इसका दिमाग ख़राब हो गया है। अगर ये मेरा सेक्रेटरी बन गई तो मैं इसे 20 बिलियन दूंगा, तो उस समय वो तो पागल हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मेरे पीछे कौन भेजा है। तभी मैंग बोलती है, हे ब्रदर, क्या आपने यू का टेस्ट ले लिया क्या? मुझे भी बताओ तुमने क्या क्या पूछा। चैन बोलता है, हे इतना सवाल पूछना बंद करो। ओ मैं तो भूल ही गया था कि मुझे सिटी में जाना है। क्या तुमने विलिस का चीफ से बात किया इस बारे में? मैंग बोलती है, वो बोल रहे थे कि वो विलिस के सभी एल्डर से बात करेंगे। अगर वो लोग बेचना चाहेंगे तो वो आपको बता देंगे। उसके अलावा तुम कहाँ पर जा रहे हो? चैन बोलता है, मैं शाम को सिटी में जा रहा हूँ। यू अपने मन में बोलती है, यह ज़मीन खरीद रहा है। कि ये फिल्म प्रोजेक्ट से कनेक्ट है क्या? इसलिए सब लोग टैमन सिटी के ज़मीन को खरीद रहा है। इसी वजह से वहाँ का दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी साउथ के एरिया में कोई भी ज़मीन खरीद नहीं रहा है। ये लड़का सही में बहुत ही ज़्यादा चालू है। वो यहाँ का दाम बढ़ाकर दूसरे ज़मीन खरीद ले रहा है और सभी लोग पागलों की तरह वहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं, जिससे वहाँ के सभी दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी कारण बहुत सारे लोग का कंपनी बर्बाद हो जाएगा। उन लोगों के मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। हालांकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं इसके बारे में पहले ही बता दूंगी। फिर मैंग बोलते हैं, हे ब्रदर, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ क्या? चैन बोलता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंग बोलती है, मुझे कुछ खरीदना है। चैन अपने मन में बोलता है, ये लड़की कभी कुछ बोली नहीं है। लग रही कि ये लिन को बहुत ही बढ़िया कपड़ा पहनते देखकर सोची होगी मैं कुछ अच्छा कपड़ा खरीद लूँ, क्योंकि इसका सभी कपड़ा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। फिर वो उसका सर को सहलाते हुए बोलता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, बताओ तुम्हें किस तरह का कपड़ा चाहिए? तुम्हारा बड़ा भाई खरीद देगा। मैंग गुस्से से बोलती है, मेरा बाल को सहलाना बंद करो। तभी लिन गुस्से से बोलती है, आखिरकार मैं तुम्हें पकड़ ली। तुम दोनों मज़े करने जा रहे हो, वो भी बिना मुझे लेकर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। चैन अपने मन में बोलता है, इसे ले जाना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। मुझे टैक्सी का भाड़ा देना नहीं पड़ेगा, साथ में मैं इसे भी ले जाता हूँ, ये मेरी बहुत ही मदद करेगी। यू अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, अब चैन मेरे साथ क्या करने वाला है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। लिन बोलती है, हे मैंग, डरो मत, हम लोग कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। मैंग बोलती है, ठीक है, मैं ऐसा जगह पहली बार आई हूँ। दूसरी तरफ चैन बोलता है, हे तुम भी आओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यू बोलती है, मैं क्या करूँगी? चैन बोलता है, तुम्हें बैग को धोना है और क्या करोगी? ये मत बोलो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। फिर वो गुस्से से बोलती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर वो लोग शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। चैन बोलता है, हे मैंग, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कपड़ा खरीदना है तुम खरीद सकती हो। फिर मैंग कपड़ा को देखने लगती है। चैन बोलता है, ये कपड़ा सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये जो भी कपड़ा चुनी है इसका हर एक स्टाइल और कलर पैक कर दो। और ये लो मेरा कार्ड। सही में ये बैग भी तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस बैग का जितना भी कलर है मुझे 2-2 करके चाहिए, एक घर के लिए और एक बाहर के लिए। ये लो, जल्दी से पेमेंट कर लो। फिर वो सभी सामान का पेमेंट करने लग जाता है। तभी मैंग उसका हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है, बस भाई बस करो, मैं बहुत ही ज़्यादा कपड़ा खरीद ली हूँ, अब मैं आराम से इसे पूरे साल पहन सकती हूँ। चैन बोलता है, मैंने बहुत सारा कपड़ा खरीद लिया है, लेकिन मेरा हाथ अभी भी खाली है। मैंग बोलती है, बिल्कुल तुम्हारा हाथ खाली ही होगा, क्योंकि सारा सामान यू उठाई हुई है। देखो उसका हालत कितना ख़राब हो गया है। चैन बोलता है, हे यू, क्या तुम थक गई हो? यू बोलती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। चैन बोलता है, अगर तुम थक गई हो तो तुम्हें फिर भी काम करना ही होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग हैं। ये कंपनी कोई चैरिटी नहीं है, तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और हाँ, ये सभी सामान को ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा। बैंक के नाम पे एक अपार्टमेंट खरीद लो और वहाँ पर सभी सामान को रख देना। यू बोलती है, ठीक है बॉस, मैं अभी जा रही हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मुझे एक रॉबर्ट समझ रहा है क्या? चैन, मेरा एक और काम हो गया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो सभी सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद एक रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी रुकता है। वहाँ पर कुछ लड़के ये गाड़ी को देखते हुए शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं, हो ये कौन है? ये गाड़ी का दाम तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। क्या हमारी सिटी में कोई इतना महंगा गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है क्या? ये दोनों लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं पूरा ज़िंदगी भी ऐसे लड़की को पटा नहीं पाऊंगा। ये ड्राइवर तो जाना पहचाना लग रहा है। इतना महंगा गाड़ी कोई चला रहा है तो मुझे इसके बारे में सही में नहीं पता है कि ये कौन है।
चैन बोलता है, ओ वी और ची, ये तुम दोनों हो। वो दोनों शॉक्ड होकर बोलता है, चैन ये तुम हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतना महंगा गाड़ी चला रहे हो। तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, ओ तुम इतना महंगा गाड़ी चला रहे हो, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा गाड़ी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कुछ समय से इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो। तुम्हें रेंट में गाड़ी लेकर यहाँ पर आने नहीं चाहिए था। तभी एक लड़की बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, चैन हमेशा से ही गरीब रहा है, इसके पास इतना पैसा होगा ही नहीं। पहला बात। चैन अपने मन में बोलता है, लो ये फिर से चालू हो गया, मैं तो शो ऑफ नहीं कर रहा था, ये गाड़ी तो लिन का है। तभी डोंग आ जाता है, बोलता है, हे तुम लोग बस करो, हम लोग बहुत सालों से मिले नहीं है, तुम लोग सही से मिले भी नहीं और झगड़ा स्टार्ट हो गया तुम लोग का। चैन अपने मन में बोलता है, हमारे क्लास में सभी लोग इसे बुली करते थे, ये अचानक से इतना बदल कैसे गया। जोंग बोलता है, हे डोंग तुम यहाँ पर मुझे लेने आए हो। तभी लड़की लोग बोलती है, हे डोंग ये तुम हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। जैंग बोलता है, हे तुम्हें पता है डोंग का पापा प्रमोट होकर सेक्रेटरी बन गया है, अब ये कंट्री का यंग मास्टर है। डोंग बोलता है, हे जैंग सभी को बताओ मत, मेरे पापा बोले थे कि मैं बाहर में मैं लो प्रोफाइल रखूं। ये लड़की तो ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, कौन है ये लोग। चैन बोलता है, ये मेरी बहन है, इसका नाम मैंग है, और ये मेरी बहन की दोस्त है और इसका नाम लीन है। मैं इन लोगों को अपने साथ ले आया हूँ, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तुम लोगों का स्वागत है, चलो बहुत ही देर हो चुका है, चलो अंदर चलते हैं। डोंग अपने मन में बोलता है, ये दोनों लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इन दोनों में किसी एक को चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अगर मुझे दोनों मिल गया तो बहुत ही मजा आ जाएगा। फिर वो सभी लोग डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डोंग बोलता है, हे चैन तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है। चैन बोलता है, ग्रेजुएशन के बाद मैं तो अभी इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसा पानी की तरह लड़कियों पर उड़ा रहा हूँ। सही बोलूँ तो मैं ये सब करके बहुत ही बोर हो चुका हूँ। फिर वो बोलता है, मैं सही बोलूँ तो ग्रेजुएशन के बाद मेरा कोई प्लान नहीं है काम करने का, मैं अकेले पूरा दुनिया देखना चाहता हूँ। डोंग बोलता है, और तुम्हें घूमना बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ पैसे है तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे कंपनी में काम कर लो, मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपया दूंगा। लीन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मुझे माफ करना। फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या ये लड़का पागल हो गया है क्या, इसे पता भी है ये किससे बात कर रहा है। चैन बोलता है, ठीक है डोंग, लेकिन सही बोलूँ तो मुझे काम करना पसंद नहीं है। डोंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, सही में तुम तो पहले की तरह बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम्हारी बहन बहुत ही सुंदर है इसलिए मैं बोल रहा था, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी काम नहीं देता। तभी एक लड़की बोलती है, हे डोंग मैं सुनी कि तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट किए हो, तुम्हारा बिजनेस किस तरह का है। डोंग बोलता है, मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, मैं आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहा था, इसलिए मैं डिसाइड किया मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अभी मैं अपने टीम के साथ बहुत ही बढ़िया काम कर रहा हूँ। जैंग बोलता है, डोंग का कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, अभी मिस्टर यन टेलीविजन सिटी में इन्वेस्ट किया ना, इसी कारण डोंग का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तभी एक लड़की बोलती है, मिस्टर चैन वही है ना जो शार्क लाइव में बिलियन पैसा खर्च कर दिए थे। हे डोंग क्या तुम उसे जानते हो क्या। डोंग बोलता है, हाँ मैं पहले उससे मिला था। वो लोग बोलते हैं, सही में डोंग तुम्हारा पापा भी सेक्रेटरी है, अब तुम तो मिस्टर यन को भी जानते हो, सही में तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ही अलग लेवल का है। फिर वो लोग चैन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन कुछ लोग तो कभी बदलते ही नहीं है। डोंग अपने मन में बोलता है, ये लिन अचानक से हंस क्यों रही है, क्या ये मुझ पे इंटरेस्टेड है क्या। फिर वो बोलता है, मिस लिन क्या आप मुझे देखकर स्माइल कर रही हो क्या। लिन बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे अचानक से कुछ याद आ गया था। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही ज्यादा बेशरम है, ये मिस्टर चैन के सामने बैठ कर ही भाषण दे रहा है। चैन बहुत सारे अमीर लोगों के साथ रहता है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है कि उसका यहाँ पर इज्जत जाए कि नहीं, अगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है। ये सेक्रेटरी का बेटा सही में बहुत ही ज्यादा बक रहा है। चैन अपने मन में बोलता है, अब ये लड़की इतना स्माइल क्यों कर रही है, क्या ये कुछ करने वाली है क्या। फिर कुछ देर के बाद पार्टी खत्म हो जाता है। डोंग बोलता है, हे लिन क्या तुम मुझे अपना विचार में ऐड करोगी क्या। लिन बोलती है, लेकिन क्यों करूंगी मैं। डोंग बोलता है, क्यों नहीं, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो, हम लोग इसे एक दूसरे को और भी ज्यादा जान लेंगे। लिन गुस्से से बोलती है, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो क्या, तुम इसके लायक हो क्या। दूसरी तब यूँ बोलती है, क्या चैन को मेरे बारे में पता चल गया है क्या, इसी कारण वो अपने साथ मुझे लेकर नहीं गया, लेकिन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, चैन मुझे बिलियन रुपया खर्च करने दिया है। फिर वो ई को फ़ोन लगा देती है, वो उठा के बोलता है, और चैन तुम्हें बिलियन दिया है और तुम्हें उसे एक दिन में ख़त्म भी करना है, वो शायद तुम्हारे स्किल को देखना चाहता है, ओह ये तुम्हारा टेस्ट है।
तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ लोगों को भेज दूंगा, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम ऐसे ही काम करते रहो और जल्दी से पता करो कि चैन के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है। यूँ बोलती है ठीक है सर, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। दूसरी तरफ चैन घर जा रहा होता है, तभी उसका फ़ोन आता है। वो रिसीव करके बोलता है, हे गाँव क्या हो गया। गाँव रोते हुए बोलते हैं, चैन मैं फिर से गड़बड़ी कर दी हूँ। तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक दिन में सिर्फ 4 ही घंटा सो रही हूँ। मैं जितना ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ उतना ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है। चैन बोलता है पहले शांत हो जाओ और सही से समझाओ कि क्या हुआ है। गाँव बोलती है, चैन ये मेरा गलती है, इस बार ज़मीन का प्राइस 3 गुना हो गया है। हमारे पास जितना भी फंड है हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अब मैं क्या करूँ। चैन बोलता है 3 गुना ये सही में बहुत ही ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसे सॉल्व करना इतना भी चैलेंज नहीं होगा। हम लोग अपना टेलीविज़न का बेस कहीं और लगा देते हैं। गाँव बोलती है क्या ये सही रहेगा। चैन बोलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो लोग जानबूझ के ज़मीन का प्राइस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग लोकेशन को चेंज करेंगे, इससे कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, तो यही काम स्टार्ट कर दो। फिर अगले दिन गाँव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देती है कुछ प्रॉब्लम के चक्कर में हमें अपना लोकेशन चेंज करना पड़ रहा है। ये न्यूज़ के बाहर आने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग मोर्चे में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक औरत बोलती है, हे तुमने सुना है क्या, एडिसन बिल्डिंग के 6 लोग वहाँ से कूद गए थे आज। ऐसा बोला जाता है कि वो लोग ज़मीन खरीदे थे टैनिन में, जिससे उसका सभी पैसा ख़त्म हो गया है। दूसरा औरत बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, वो न्यूज़ के आने के बाद ज़मीन का दाम बहुत ही ज़्यादा घट गया है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कुदक जाता है, बोलता है, तुमने जो किया इसे तुम जल्दी मरोगी। वो औरत बोलती है, हे दरवाज़ा तो ऊपर वाला बंद था ना, धत तेरी की, अब इसके बदले हमारा सैलरी डिडक्ट होगा। दूसरी तरफ चैन फ़ोन में न्यूज़ देखते हुए बोलता है, सही में ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अचानक से यहाँ का ज़मीन का दाम बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। सही में लोगों के साथ यही होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी मैंग दरवाज़ा खोल देते और बोलती है, भाई क्या तुम अभी भी सोए हो, जल्दी से मेरे साथ बाहर चलो। चैन बोलता है, हे मैंग तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें ऐसे लड़के के रूम में नहीं आना चाहिए। मैंग बोलती है, हे हम लोग तो भाई हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, अब जल्दी से बाहर में आओ। चैन बोलते हैं, ठीक है मैं उठ गया हूँ, बताओ क्या है। मैंग बोलती है, हमारे गांव में किसी का शादी है लग रहा है। चैन बोलता है, किस फैमिली का शादी होने वाला है। मैंग बोलती है, वो गाड़ी को देखो, यहाँ पर पक्का शादी होने वाला है, लेकिन शादी के गाड़ी में बहुत सारे फूल और स्टिकर होते हैं ना, ये सही में बहुत ही अजीब है। रुको, ये सभी गाड़ी हमारे घर की ओर क्यों आ रहे हैं। तभी चैन के बाहर गाँव के सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, कुछ दिन पहले चैन का घर को रिनोवेशन किया गया था और अचानक से इतना सारा गाड़ी यहाँ पर कर क्या रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता, लग रहा है कि चैन किसी अंडरवर्ल्ड से पंगा लिया है। तभी यू बोलती है, बॉस आपने जो काम दिया था मैं वो कर ली हूँ, ये रहा 10 मर्सिडीज और 10 BMW। उसके अलावा मैं 30 प्रोफेशनल लोगों को काम में रखी हूँ, जैसे कि सेफ डॉक्टर, लॉयर, नैनी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। ये रहा 100 घर का प्रॉपर्टी, आपने मुझे जो पैसा दिया था खर्च करने के लिए मैं वो सब कर दी हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये तो सही में मेरे लिए 100 घर खरीद दी है। फिर वो बोलता है, ये घर किसके नाम पे अभी। यूँ बोलती है, बॉस मैंने एक रियल इस्टेट कंपनी को खरीद लिया है जिसका नाम फिटन है, अभी मेरे कंपनी के नाम से 100 घर है रजिस्टर में, ये डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद ये कंपनी आपका हो जाएगा बॉस। चैन अपने मन में बोलता है, ये एक जासूस है, लेकिन ये सही में बहुत ही बढ़िया है, ये एक ही दिन में कंपनी और बहुत सारे टीम को भी खरीद ली है, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई इनका टीम का होगा। फिर वो बोलता है, ठीक है हम लोग ये पेपर वर्क बाद में करेंगे, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। यू अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही बेकार है, क्या ये मेरा काम को देखकर मुझ पर शक करने लग गया है क्या, मुझे सही में इतना कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, ली जो बोलेगा मुझे वही करना पड़ेगा। चैन बोलता है, हे यू तुम्हें पता है मैं यहाँ पर किस लिए बुलाया तुम्हें। यू बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। चैन बोलता है, मैं ये डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करूँगा, तुम इस कंपनी की इंचार्ज और ये बिलियन एसेट की मालकिन हो। यू बोलती है, लेकिन मैं थोड़ा भी मेहनत नहीं की हूँ। चैन बोलता है, तुम डिजर्व करती हो। यू बोलती है, लेकिन क्यों। चैन बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यू शॉक्ड होकर बोलती है, तुम मुझे पसंद करते हो। चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम 1 बिलियन के बारे में भूल जाओ, अगर 100 बिलियन या ट्रिलियन भी हुआ मैं तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यू बोलती है, हे बॉस क्या तुम मजाक कर रहे हो ना, हम लोग तो कल ही मिले थे। चैन बोलता है, कौन 1 बिलियन के लिए मजाक कर सकता है, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो ये कभी नहीं करता। यू बोलती है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो गया। तभी चैन चला के बोलता है, ये समय का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्यार आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन मैं जब से तुम्हें देखा हूँ पहली बार मुझे तुम पसंद आ गई हो,
आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी। कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने ये टेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। यू अपने मन में बोलती है, ये मुझे सही में बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। मुझे लगा कि ये मेरे साथ कुछ करने वाला है। मेरा दिल सही में बहुत ही ज़्यादा धड़क रहा है। तभी चैन उसे पैसा भेज देता है। यू शॉक्ड होकर बोलती है, बॉस अब ये क्या है? चैन बोलता है, अब तुम्हारा अगला काम है 1 हफ्ता में 1 बिलियन खर्च करना। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यू अपने मन में बोलती है, ये चैन करना क्या चाहता है? रुको, क्या वो सही में मुझसे प्यार करता है क्या? दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। अब उसे सही में लगेगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। चलो देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना देर बच के भाग पाओगी। मैं कभी ना कभी तुम्हारा फेवरेट पॉइंट को 100 करके रहूँगा। दूसरी तरफ यू अपने मन में बोलती है, नहीं, ली फैमिली बहुत ही अच्छा है। मैं अपने मास्टर को कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। 1 बिलियन सही में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन तुम मुझे इसे कभी खरीद नहीं सकते हो। फिर वो बोलती है, बॉस आप सही में बहुत ही अच्छे हो। मैं अपनी ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगी। चैन उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, इसका फेवरेट पॉइंट तो माइनस में ही चल रहा है। ये जासूस को अपनी और करना सही में बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि समय के साथ मैं इसे अपना बना के रहूँगा। चैन बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे तुम बिलियन को खर्च कर सकती हो। यू अपने मन में बोलती है, तुम जा रहे हो, तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे क्या? फिर कुछ देर के बाद रियो का फ़ोन आता है। चैन रिसीव कर लेता है। तभी रियो बोलती है, हे चैन, तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। फिर कुछ देर पहले हमें दिखाया जाता है, रियो फ़ोन करके बोलती है, हे बिंग, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो क्या? नहीं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मुझे लगा कि अगर तुम फ्री हो तो हम लोग साथ में कहीं घूमने चले। बिंग बोलती है, मुझे माफ़ करना रियो, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे वीकेंड में भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है। और हम लोग जल्दी नया AI को लॉन्च करने वाले हैं हमारे कोई ऐप के एल्गोरिदम के लिए। सभी लोग एक्स्ट्रा में काम करें तो मैं ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ? रियो बोलती है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम लोग किसी और दिन मिलेंगे। बिंग बोलती है, ठीक है, अगली बार मिलते हैं। फिर रियो फ़ोन करके बोलती है, हेलो जाओ, क्या फ्री हो तुम? जाओ बोलती है, रियो ये तो हो नहीं सकता है, मैं तो अपने काम से सैंगनी सिटी जा रही हूँ। ऐसे ही काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ेगा। कैसे रहेगा कि तुम एक बार बिंग को फ़ोन करके पूछ लो? रियो बोलती है, ओ कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम लोग बाद में मिलेंगे, अब मैं रखती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी है, सही में कुछ नहीं करने से बढ़िया तो काम करना ही सही रहता है। फिर वो जाकर चैन को फ़ोन करती है। फिर अगले दिन चैन के घर में एक गाड़ी आके रुकता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये तो लैम्बोर्गिनी है। मैं इस गाड़ी को सिर्फ ऑनलाइन ही देखा था। ये गाड़ी जिसका भी होगा वो सही में बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन ये इस गाँव में क्या कर रही है? तभी रियो उसके पास जाके बोलती है, हे चैन। चैन बोलता है, पहले अंदर आ जाओ। बे अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, फिर से चैन, एक और अमीर लड़की इसे खोजने के लिए यहाँ पर आ गई है। फिर वो गुस्से से बोलता है, हे मैं तो चैन से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ ना, तो सभी अमीर लड़के उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? मुझे पक्का लग रहा है कि चैन को कोई ब्लैक मैजिक आता होगा। वो लड़का बोलता है, हे ब्रदर, सही में तुम बहुत ही बढ़िया कॉमेडी करते हो। दूसरी तरफ रियो चैन को गले लगा लेते और बोलती है, हे चैन, अब बस करो, मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सही में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तभी चैन बोलता है, हे रियो। तभी लिन वहाँ पर गुस्से से आ जाते बोलती है, ये अब कौन है? जाओ बोलती है, लिन फैमिली की मिस लिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर मैंग आ जाते बोलती है, क्या हुआ, क्या गिरा है यहाँ पर? हे भाई, अब ये कौन है? जाओ अपने मन में बोलती है, हर दिन मैं रो रही थी और मुझे लगा कि चैन का भी यही हालत हुआ होगा, लेकिन ये यहाँ पर आराम से रह रहा है इन लोगों के साथ। चैन बोलता है, रियो मैं मिलाता हूँ तुम्हें इन लोगों से, ये लिन फैमिली की लिन है, तुम तो इसे जानती ही होगी। ये है मैंग, ये मेरी बहन है। ये है यू, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी, और इसका नाम है रियो, ये मेरी स्कूल की दोस्त है, और ये यूनिवर्स की भी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। लिन अपने मन में बोलती है, ये लड़की चैन को अपने वीचैट में ऐड की थी और ये इसे परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गई है। मैं पक्का बोल सकती हूँ ये लड़की बहुत ही बेकार है। मैं किसी भी हालत में चैन को इसके हवाले नहीं करने वाली हूँ। रियो अपने मन में बोलती है, तुम्हारा भाई का चक्कर में चैन और मेरा रिलेशनशिप इतना बेकार हो गया है, लेकिन तुम यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं सोची थी कि मैं चैन को देखकर निकल जाऊंगी, लेकिन लगता है कि मुझे यहीं पर रुककर देखना होगा। फिर वो नाटक करते हुए बोलते हैं, चैन मैं यहाँ पर कुछ दिन रुक सकती हो क्या? मैं यहाँ पर रुककर कुछ दिन रिलैक्स करना चाहती हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, ये लड़की ना मुझे बहुत दिन से परेशान कर रही है, अब रियो आराम से इसे हैंडल कर लेगी। मैं सही में देखना चाहता हूँ कि जब दो अमीर लड़कियाँ मिलती है तो क्या होता है। फिर चैन बोलता है, हे रियो तुम इसे अपना घर समझो, तुम यहाँ पर जितना दिन रुकना चाहती हो तुम रुक सकती हो। रियो बोलती है, ठीक है मैं अपना सभी लगेज लेकर आती हूँ।
फिर वो अपने मन में बोलती है, जाओ और बिंग मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को अभी परेशान नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसे अकेले ही रोकूंगी। लिन अपने मन में बोलती है, यह लड़की तो यहाँ पर मेरा ओपोनेंट बन के आई है, अगर ये चैन को पाने की कोशिश करी है तो मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना ही होगा। फिर अगले दिन वो दोनों चैन के साथ खेती करने चल जाते हैं। रेस करने के बाद वो दोनों उसे खिलाते और पिलाते भी है। फिर वो जैसे ही घर लौट रहे होते हैं तभी उसका आंटी बोलती है, हे चैन जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। चैन बोलता है, हे रियो लिन तुम लोग वापस चले जाओ, मैं आंटी से बात करके वापस आ जाऊंगा। फिर वो बोलता है, क्या खबर है, क्या मेरा पापा वापस आ रहा है क्या? आंटी बोलती है, हे तुम क्या बक रहे हो, तुम्हारा पापा आराम से वहाँ पर रह रहा होगा, यहाँ पर आने का उसका कोई भी सवाल नहीं बनता है, तुम हमेशा से ये गाँव को बदलना चाहते थे ना, अब ये सही में हो रहा है। चैन बोलता है, क्या, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, इसका क्या टर्म्स और कंडीशन है? आंटी बोलती है, इसका टर्म बहुत ही बढ़िया है, मैं बताती हूँ तुम्हें। इसके लिए हमें अपना सभी ज़मीन को बेचना होगा और हमें उसी वक्त डाउन पेमेंट मिलेगा और स्टार्टिंग के 100 लोगों को बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। इस ज़मीन के बनने के बाद उन लोगों को शेयर भी मिलेगा, उस ज़मीन में जो भी खेती होगा उन्हें इनकम मिलेगा उसका, इससे सभी लोग अपना किस्मत बदल सकते हैं। चैन बोलता है, आंटी आप कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही हो, क्या तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ली हो क्या? आंटी बोलती है, चैन तुम्हें कैसे पता चला? मैं कुछ दिन पहले एक रियल इस्टेट कंपनी में ज्वाइन की थी, वो लोग बोले थे कि हम लोग जितना आदमी को ला सके हमें उतना ही कमीशन मिलेगा। मैं 3 दिन में ही प्रमोट होकर सेपरेट मेंबरशिप में आ गई हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, धत्तेरी की, ये तो सही में स्कीम में फंस गई है। फिर वो बोलता है, आंटी मुझे लगता है कि आपको कोई फंसा रहा है, ज़मीन को बनाने के बाद कोई भी अपना शेयर नहीं देने वाला है, वो लोग पैसा खर्च करके एक ज़मीन बनाएगा और उसमें वो लोग आपको शेयर देगा, ये तो नॉर्मल सा बात है कि ये एक स्कैम है। आंटी बोलती है, हे तुम बकवास बंद करो, वो फिट एंड रियल इस्टेट कंपनी बहुत ही बढ़िया है, उस इंडस्ट्री के पास बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं। चैन अपने मन में बोलता है, फिट एंड, ये तो मेरा कंपनी है ना, ये यू असल में करना क्या चाहती है? दूसरी तरफ मैंग बोलती है, ये आखिरी वाला है, अगर ये डील हो गया हमारा तो हम लोग पूरा गाँव का ज़मीन हमारा हो जाएगा, यू तुम्हारे शुक्रिया इसके लिए। यू बोलती है, मैंग मैं तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तुम मेहनत कर रही हो। मैंग बोलती है, इतने सारे अंकल और आंटी से बात करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम्हारी वजह से मैं आराम से ये सब कर पा रही हूँ, तुम्हारे फाइनेंशियल सपोर्ट और स्ट्रैटेजी के गाइडेंस के चलते मैं इतनी आसानी से ज़मीन खरीद पा रही हूँ। मेरा भाई बोला था कि वो एक बिजनेस करने वाला है, मैं इस बार उसे सही में बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी। यू अपने मन में बोलती है, ये लड़की सही में बहुत ही ज़्यादा मासूम है, ये हमेशा चैन के बारे में सोचती रहती है, वो कमीना आखिरी में इसका फ़ायदा उठाएगा, मैं इतना मासूम लड़की को उसके जाल में नहीं फंसने दूंगी। फिर वो बोलती है, हे मैंग क्या तुमने सोचा है क्या, अगर चैन तुम्हारा असली भाई नहीं हुआ तो? मैंग बोलती है, हे तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, मेरा भाई क्यों नहीं हो सकता है? यू बोलती है, मैं सही में तुम दोनों का रिलेशनशिप के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सही में तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूँ, ये डॉक्यूमेंट के पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंग बोलती है, अब ये क्या है? यू बोलती है, ये चैन का मम्मी का मेडिकल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट से पता चलता है कि चैन का मम्मी का कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है, तो चैन तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। मैंग बोलती है, आंटी का कोई बच्चा नहीं है, तो मेरा भाई को अडॉप्ट किया गया है। यू बोलती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारा भाई का कोई भी अडॉप्शन का रिकॉर्ड नहीं है। मैंग अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही अजीब है, ये जानने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, ब्रदर चैन हमेशा ही मेरे से बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और जब मैं दुखी होती हूँ वो हमेशा वहाँ पर आ जाते हैं, कभी कभी मुझे चिंता होता है कि ये सब सपना है। फिर वो बोलती है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं। यू बोलती है, हे मैंग मुझे पता है कि तुम चैन को पसंद करती हो, लेकिन तुमने इस बारे में कभी सोचा है क्या कि उसे इस बारे में पहले से ही पता होगा? मैंग बोलती है, तुम बोलना क्या चाहती हो? यू बोलती है, मुझे पता है वो पहले से स्कीम बना रहा है इसका, मैं जानती हूँ वो कुछ छिपा रहा है तुमसे। मैंग बोलती है, हे यू प्लीज़ इस बारे में मत बोलो, अब मुझे सही में बहुत ही अजीब लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलती है, तो चैन भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो हमेशा लड़की से घिरा होता है, लेकिन बाकी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक गाँव की लड़की हूँ सिर्फ। यू अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही बेकार है, मैंग का ऐसे ही बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा खराब है और ये चैन इसके इमोशन के साथ खेल रहा है, ये सही में बहुत ही बेकार है। तभी उसका फेवरेट पॉइंट घट के -90 में पहुंच जाता है। चैन सिस्टम को देखते हुए अपने मन में बोलता है, इसका फेवरेट पॉइंट फिर से गिर गया, मैंने तो सही में इसके साथ अभी कुछ किया भी नहीं है। तभी लिन बोलती है, हे चैन तुम कहाँ खो गए हो? चैन बोलता है, कहीं नहीं, तुम जल्दी से आग जलाने स्टार्ट करो।
लिन बोलती है, चैन सही में तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगे। क्या तुम अपने घर में एक गैस स्टोव नहीं लगा सकते हो क्या? चैन बोलता है, हे मैंग, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी से जाकर अपना मुंह हाथ धो लो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाता हूँ। मैंग बोलती है, भाई क्या तुम्हें सही में खाना बनाना आता है क्या? चैन बोलता है, हाँ मैं कुछ दिन पहले सीखा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है। फिर चैन वहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये सही में बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि ये आग के साथ खेल रहा है। तभी कुछ देर के बाद बोलते हैं, चलो मेरा खाना बन गया है, मैं आ करो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। फिर वो खाने लगती है और बोलती है, वाह ये सही में बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है, हे आराम से खाओ, कोई छीनने वाला नहीं है। लिन बोलती है, क्या ये सही में इतना अच्छा है क्या? फिर वो तीनों खाने लगती है और शॉक्ड होकर बोलती है, वाह ये सही में बहुत ही बढ़िया है, इतना अच्छा खाना कैसे बन सकता है? रियो बोलती है, चैन ये सही में बहुत ही बढ़िया है। लिन बोलती है, मेरे मिशन में जैसा खाना बनता है तुम तो उससे भी बहुत ही बढ़िया बनाते हो, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। यू बोलती है, बॉस आप ऐसा कैसे बना सकते हो, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी सभी का फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है और सिस्टम में लिखा रहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक नए स्किल को अनलॉक किए हो और आपका करेंट स्किल का लेवल है लेवल 10। चैन अपने मन में बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं मैंग को खुश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे एक नया स्किल मिल जाएगा।